तो इस तरीके से हम लोग जो जनता के बीच आए और पता कर रहे हैं कि माहौल क्या है यहाँ पे। बहुत से प्रबुद्ध लोग, जो विद्वान लोग हैं, जो बैठे हुए हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस समय एटा लोकसभा में मतदाता का मूड क्या है और क्या रहेगा यहाँ का जीत का समीकरण। तो मैं बात करना चाहता हूँ, सर आपका नाम क्या है? तहसीलदार सिंह। अच्छा, तो क्या है इस समय मतदाता का मूड क्या है और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता में जो सीधी टक्कर है उसमें क्या रहेगा? ऐसा है ना, अब की बार जो टिकट दिया है वो शाक्य प्रत्याशी को दे करके बहुत अच्छा किया है अखिलेश जी ने। तो उम्मीद ये है कि अब की बार जो है अच्छी टक्कर रहेगी, हो सकता है विजय प्राप्त होगी। चलिए हम दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं, क्योंकि यही वो लोग हैं जो तय करते हैं जीत और हार। बड़े बड़े मीडिया हाउस में बैठ के नहीं पता एनालिसिस किया जा सकता है जीतेगा कौन, लेकिन जीत का जो सबसे ज़्यादा समीकरण है वो नुक्कड़ माहौल में मिलता है, नुक्कड़ सभाओं में मिलता है। दूसरे व्यक्ति से हम बात करते हैं। सर नाम क्या है और क्या रहेगा यहाँ पर जीत का समीकरण? हमारा रामदत्त सिंह है। यहाँ पर तो सपा का ही झंडा फहराएगा। हाँ, तो क्या सपा बाहुल्य सीट है ये? कौन सी जाति का समीकरण यहाँ सबसे ज़्यादा है? यहाँ पर ये लोधे कायले के यादव और शाक्य परिवार को मिला करके लोधों से ज़्यादा है। लेकिन 2 बार से सर यहाँ पे भाजपा जीत रही है, 2 बार से यहाँ पर भाजपा जीत रही है, तो क्या हो सकता है इस बार? क्या कुछ परिवर्तन होगा? हेलो, हाँ बोलूँ मैं? हाँ, मेरा एक विचार है कि जैसे सत्ता परिवर्तन बहुत अत्यावश्यक है। इससे मतलब परिवर्तन से मतलब समाज को बहुत कुछ लाभ मिलेगा। अगर एक ही मार्ग पे ये बीजेपी वाले चलते रहे तो इससे बहुत बड़ा नुकसान है। जैसे महंगाई और मतलब युवाओं को नौकरी न मिल पाना, और युवाओं के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सबसे बड़ा खतरा ये है कि ग्रेजुएशन से लेके और मतलब जितनी भी शिक्षा प्राप्त करते हैं और करने के बाद में इनको नौकरी तक पहुंचने के लिए तरह तरह के मतलब हथकंडे ये अपनाए जाते हैं कि अब कर CCC करना है, अब कर ये करना है, अब कर ये करना है। तब तक चलाते रहते हैं इस परंपरागत को जब तक वो लड़का ओवर एज न हो जाए, उसे नौकरी से बिल्कुल निजात मिल जाए। ये है जी, बहुत अच्छे विचार रखे हैं। हम दूसरे व्यक्ति से बात कर रहे हैं। बताएं जी, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम अभिषेक यादव है। अब की बार भाजपा ये कहती है 400 पार, क्या रहेगा? जी, अब की अखिलेश यादव जी का रहेगा और काफ़ी उन्होंने तरक्की की है और फिलहाल वो अच्छे आदमी हैं। बिजली भी फ्री है और उनके शासन में यानी हर एक चीज़ यादवों को बहुत सम्मान मिलता है और बहुत कुछ जुगेंद्र यादव की तरफ से, यानी सब हमारा पूरा क्षेत्र तो उन्हीं का यादवों का है। तो उनकी बदौलत ही हम लोग यहाँ बैठे हैं। तो अब की उनका ही है जो कुछ है सो। 2019 का आंकड़ा ये था कि 2,60,000 लोधी थे और 2,30,000 यादव थे, तो 30,000 इसमें यादव लोधी ज़्यादा हैं। तो क्या भाजपा इसको इस बार सीट को नहीं जीतेगी? मेरा नाम सत्येंद्र सिंह है। ये सत्ता परिवर्तन होना अत्यावश्यक है, क्योंकि मोदी जी देश को बेच देंगे। और सबसे मेन बात तो ये है कि JNDK से सेना हटा रहे हैं। अगर सेना हट जाएगी और सेना में जब भर्ती नहीं होगी तो परिवर्तन कहाँ से होगा? एक आम सरकारी कर्मचारी सिर्फ नौकरी को पर डिपेंड नहीं होता, जो अपनी पूरी ज़िंदगी बाहर निकाल देता है, उसको लास्ट में क्या है, पेंशन बंद कर दी, तो उसके पास क्या है? अरे भाई, आपने 20 लाख 30 लाख 40 लाख दे दिए, घर पे आएगा, ख़त्म हो गया। बुढ़ापा तो उसका पेंशन में भी बीतना है। क्यों? क्या पूरी ज़िंदगी तो उसने पहाड़ियों में निकाल दी। अभी आज के ज़माने पर तो नहीं है कि एक नया सैनिक 4 साल वाला अगर शहीद होता है, सेना में मारा जाता है, उसको शहीद का दर्जा नहीं देते। अगर उसी के क्या पुराना एक साथ में शहीद होता है तो उसको शहीद का दर्जा देते हैं। क्यों? क्या वो अपनी माँ का बेटा नहीं है? क्योंकि मोदी जी अपने घर से पैसा दे रहे हैं क्या? मोदी जी तो देश को बर्बाद कर रहे हैं। अभी लेह लद्दाख में आप देखिए, अगर लेह में अगर चीन बढ़ जाएगी तो ये पाकिस्तान बन जाएगी पूरी इंडिया। अगर सत्ता में परिवर्तन होना बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ का जो प्रशासन है, लखनऊ ले लो चाहे दिल्ली ले लो, ये किसी का नहीं है, सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए बैठे हैं। जो ईमानदार नेता है जैसे केजरीवाल है, उसको जेल में डाल दिया। जो 84 रुपये आएगा तो उसको जेल में डाल दिया। तो इनके ईडी इनके घर की है, इन्हें डाल दिया बीजेपी का लाल पट्टा, चल भाई छापा मारना शुरू कर दिया। कहाँ से पैसा आ रहा है? क्या केजरीवाल के घर में पैसा रखा है क्या?
ये मोदी गाड़ी भरवा देते हैं और पैसा चला जाता है। बताओ। प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनने वाला है, इस पे क्या विश्व नहीं है, देश को खड्डे में ले जा रहे प्रधानमंत्री। ये सत्ता परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। सत्ता परिवर्तन नहीं हुई तो ये देश में हिंदू चाहे कोई भी कास्ट है ये कटोरा पकड़ा देंगे, ये छोड़ेंगे नहीं। जो जादुई आंकड़ा है वो सीटों का 272 है, क्या 272 पर भारतीय जनता पार्टी इस बार नहीं पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी। 200 किसी की ये क्या 5 किलो राशन से क्या पेट भर रहा है दुनिया का? क्या ये जून में अगर सत्ता परिवर्तन नहीं होती तो ये हाथ में कटोरा पकड़ा देंगे मोदी जी। गरीब मर जाएगा बेचारा, मजदूरी नहीं करे तो क्या खाएगा? इन्होंने लालच दे दिया 5 किलो राशन का। 5 किलो राशन में क्या होता है भाई? 5 किलो राशन में कुछ नहीं हो रहा। 5 किलो राशन में क्या पेट भर लेगा परिवार का? और कहाँ से लाएगा? नमक है, तेल है, मिर्ची कहाँ से लाएगा? क्या मोदी जी अपने घर से दे रहे हैं? मिर्च अपने घर से दे रहे हैं? रोजगार है नहीं। युवा मान लो BA MA डिग्रियाँ मान लो माँ बाप पढ़ा रहे हैं, बेचारे घर में बैठे हैं, नौकरी भर्ती हो रही है। अरे पेपर लीक हो गया। पेपर लीक कौन करा रहा है? बीजेपी करा रही है। भर्ती होगी नहीं तो भाई युवा कहाँ से जाएंगे? आर्थिक स्थिति इतनी देश की खराब हो गई है कि युवा बेचारे रोड पे घूम रहे हैं, बेचारे मजदूरी के लिए तैयार हैं। अरे जब बच्चों को पालेंगे तो 400 रुपये की मजदूरी तो करेंगे ही करेंगे। सरकार जब नौकरी मिलेगी तो इतनी जगह खाली पड़ी है कि एक एक विभाग में देखो लाखों करोड़ों वैकेंसियाँ खाली पड़ी हैं। आर्मी में देखो, पुलिस में देखो, कितनी वैकेंसी खाली पड़ी हैं। भर्ती का नाम नहीं है। और कहीं भी चले जाओ कोई विभाग काम करने के लिए खुश है ही नहीं। सबसे भ्रष्ट तो तहसील बैठी हुई है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। आपका नाम क्या है सर? बताएं। राम गोपाल यादव है मेरा नाम जी। एटा लोकसभा क्षेत्र के बारे में आपके क्या विचार हैं? विचार यहाँ से तो सपा आएगी अब के बाद सपा आएगी। और जो बीजेपी वाले जो इतना किया है वो सब इनके सामने आ जाएगा, क्योंकि इन्होंने तो जो कुछ किया है मतलब किसी जो शिक्षित समाज बच्चा हैं जो पढ़ाई करके अपने आराम से उनको कोई जॉब मिलना चाहिए, उनको जॉब मिलना चाहिए। 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए का उनको जॉब मिल रहा है 10,000 रुपये का। क्या वो 10,000 से अपना काम चला सकते हैं? उनने पढ़ाई की है कि हमको जॉब 1 लाख का 1.5 लाख का मिलना चाहिए, उनको जॉब मिल रहा है 10,000 रुपये का। तो इस हिसाब से बीजेपी को तो पत्ता साफ है यहाँ से। चलिए ये एनालिसिस हो रहा है, विश्लेषण हो रहा है कि एटा सीट पर क्या माहौल रहेगा इस समय, क्योंकि कांटे की टक्कर चल रही है और यहाँ पे तीसरे चरण में शायद मतदान है। कुल मिला के सर आप अपना नाम बताएं। सत्येंद्र पाल सिंह एडवोकेट। जी सर, क्या माहौल है एटा सीट पर? क्योंकि बीजेपी यहाँ से 2 बार विजयी रही है, 2 बार मौजूदा प्रत्याशी उनके ही हैं और सपा ने इस बार देवेश साक्य को टिकट दिया है, तो क्या कहते हैं? बीजेपी इस बार नहीं आएगी, क्योंकि बीजेपी का इस बार आना क्लियर है। क्योंकि इस बार राजवीर सिंह भैया ने, सांसद जी ने कोई विकास कार्य जो भी किए हैं वो धर्म के आधार पर किए हैं, अपनी जाति विशेष के आधार पर किए। तो कुछ लोगों को छेक दिया और उनके लिए कोई विकास नहीं किया गया। जहाँ यादव बाहुल्य है वहाँ पर उन्होंने कोई भी सड़कें नहीं बनवाई, कोई भी विकास का कार्य नहीं है, कोई भी काम नहीं करवाए, न बिजली का न उसका कोई भी काम, इस प्रकार कोई काम ही नहीं हुए। तो कुल मिला के ये है कि वो तो सब नाराज हैं। और इधर साक्य को वोट टिकट मिलना, इस बात के लिए अखिलेश भैया ने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने इस बार उनको टिकट दे दी, साक्य को कम से कम एक बिरादरी और इनके साथ हो गई। तो ये सब कब इकट्ठे होकर के ये इस बार विजयी वही होंगे देवेश साक्य यहाँ से। इसका समीकरण ये है कि पहले लोधी और साक्य इकट्ठे हो जाते थे, जिससे बीजेपी का वोट परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो जाता था। इस बार टिकट समाजवादी पार्टी ने साक्य प्रत्याशी को दिए, तो जो यादव और साक्य मिलके ये समीकरण जीत गया क्या? जी यही जीत का समीकरण बनेगा सबसे अच्छा। हाँ सर, बताएं आपका नाम क्या है? बताएं। अरे कह लो। चलिए कोई नहीं। हाँ सर बताएं, नाम क्या है? ब्रजेश कुमार। जी सर, एटा लोकसभा क्षेत्र के बारे में आपकी राय क्या है कि इस बार क्या होगा? या तो पूर्व जो पहले के प्रत्याशी हैं या सांसद हैं वो ही रहेंगे, या कि सत्ता परिवर्तन होगा? जनता ने अपना बीजेपी के कार्यकलापों को देखते हुए अपने पूरे विचार बना लिए हैं कि सत्ता में इस बार परिवर्तन करना है। जनपद एटा की लोकसभा सीट पर परिवर्तन करना है, अपना मन पूरा बना लिया है। क्योंकि विकास कार्यों को देखते हुए, जातिगत देखते हुए विकास कर रहे हैं, ये आम समाज के लिए विकास नहीं कर रहे हैं बस। जी, तो हम थे ये इस मोहल्ले में जिससे लोगों से हम जानकारी ले रहे थे। कुल मिला के ये सारी चीज़ से हमें ये पता लगा कि जनता में रोष है, और रोष है, सत्ता परिवर्तन भी चाहती है और यहाँ के प्रत्याशी को पार्टी बदलना, जनता बदलना भी चाहती है। ये सर कुछ कहना चाह रहे हैं, सर बताएं। मेरा एक अनुरोध है, मेरा नाम सत्य सिंह है। एक मुकदमा पड़ा वो चल रही है
2019 से पड़ा हुआ है। डीएम साहब को, मुख्यमंत्री को, हर किसी को ऑप्शन दीजिए। धरामई 5वां बहादुरपुर में एक तालाबा का मैटर चल रहा है जिस पर लोगों ने 1962 से कब्जा हुआ है। कोई भी सरकार, बीचों बीजेपी का शासन है, कोई अधिकारी कर्मचारी सुन नहीं रहा। भाई जाओ, उनको रिश्वत चाहिए तो रिश्वत को मैं थोड़ा दे दूंगा, मेरी कोई ज़मीन तो है नहीं, मैं तो एक साधारण निकलवा रहा हूँ तालाब को। क्यों? और जो गांव में जो समस्या चल रही है, प्रधान को जिसने वोट दिया उसी का काम करवा रहा है। आम पब्लिक का काम करवा नहीं रहा वो। मेरा यही अनुरोध है कि ये जो तालाब की पैमाइश होनी है वो पैमाइश पूर्ण हो जाए, तालाब निकल जाए। नहीं होनी तो मैं हाईकोर्ट चला जाऊँगा, यही होगा और क्या होगा। चलिए, हम प्रशासन से भी अनुरोध करते हैं कि जब ये वीडियो आपके पास पहुंचे तो इन जो समस्याएं हैं इनका निराकरण किया जाए। कल मिलते हैं फिर इसी टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए।